जब भी नई कार खरीदते हैं तो शोरूम से डिलीवरी के वक्त नई चमचमाती कार के साथ एक फोटो तो बनती है, लेकिन कार एक लग्जरी है और अब भी ऐसे कई लोग हैं जो इस फोटो के लिए सालों इंतजार करते हैं। अब शायद काम आसान हो सकता है क्योंकि शायद अगर मगर लेकिन व्हाटएवर, रिपोर्टेडली कारों का दाम कम होने वाला है। शायद आप भी एक नई चमचमाती कार घर ले आएं। ऐसा क्यों हो सकता है, आज हम आपको वही बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले से अपनी स्पीच में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में बड़ा रिफॉर्म करने की बात की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार छोटी कार्स पर लगने वाले 28% जीएसटी को कम करके 18% करने की पॉलिसी बनाने का सोच रही है। अगर ये लागू हुआ तो छोटी कार्स की कीमत कम हो सकती है। छोटी कार्स पर फिलहाल कितना टैक्स लगता है ये देखते हैं। 4 मीटर या उससे कम लंबाई और 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली छोटी कार्स पर अभी 28% जीएसटी और 1% सेस लगता है। इसी तरह 4 मीटर या उससे कम लंबाई और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली छोटी डीजल कार्स पर 28% जीएसटी और 3% सेस लगता है और इनके ऊपर तो आरटीओ वाला टैक्स लगता ही अलग से। अब छोटी कार का मार्केट शेयर कितना होता है इसका अंदाज एक बात से लग सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 24-25 में भारत में 43 लाख पैसेंजर व्हीकल्स बेचे गए। इसमें से 1/3 छोटी कार्स थी, यानी 14-15 लाख छोटी कार्स। लेकिन ये नंबर्स हमेशा से इतने नहीं थे। कोरोना पैंडेमिक के पहले से डेटा का मिलान करें तो छोटी कार्स की बिक्री में करीब 50% की कमी आई है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट को डेटा की शक्ल में तोड़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में छोटी कार्स की हिस्सेदारी 47.4% थी, 18-19 में 46%, 19-20 में 46.5%, 2021 में 45.6%, 21-22 में 37.5%, 2022 और 23 में 34.4% और 23-24 में 27.7%। वहीं 5 लाख से कम कीमत वाली एंट्री लेवल कार्स की बिक्री में भी भारी गिरावट आई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? सीधा सा जवाब है कीमत यानी प्राइस। सरकार ने छोटी कारों के प्रोडक्शन के लिए कुछ नियम बनाए हैं। नए नियम फॉलो करें तो गाड़ियों की सिक्योरिटी और एमिशन पर काम करना कंपनियों के लिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मानक जितने सख्त रखे जाएंगे उतना ज़्यादा काम भी होगा। असर किस पर पड़ेगा? कीमत पर। इसी वजह से छोटी कार्स थोड़ी महंगी हुई हैं। बिजनेस टुडे की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि मारुति सुजुकी इंडिया ने छोटी कार्स की बिक्री को लेकर चिंता भी जताई थी। कंपनी की बलेनो, सिलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट और वैगनआर जैसी कॉम्पैक्ट मॉडल्स की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई थी। मई 2024 में इन कार्स की 68,206 यूनिट्स बिकी थी और 2025 में 61,502 यूनिट्स। और अब खबरें हैं कि कारों पर से जब जीएसटी कट सकती है तो देखते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। एवेंटियम एडवाइजर्स नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी है, वहाँ से जुड़े एक ऑटो एक्सपर्ट वीजी रामकृष्णन ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि अगर जीएसटी में 11% की कटौती होती है तो छोटी कार्स की एक्स शोरूम प्राइस 12 से 12.5% तक कम हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना किसी कार की एक्स शोरूम प्राइस लगभग 3.5 लाख रुपए,
28% GST लगा तो 98,000 रुपीज़ बनता है। 18% GST लगा तो यही 63,000 हो जाएगा। मतलब कीमत में सीधे 35,000 की गिरावट। ये तो हम बस एंट्री लेवल की कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि दाम बढ़ेगा तो टैक्स भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें सेस और RTO वगैरह को शामिल नहीं किया गया है। दाम गिरेगा तो माल ज़्यादा बिकेगा, जाहिर सी बात है फ़ायदा कंपनी का भी होगा। लेकिन ये तो छोटी कारों पर फ़ायदे की बात हो गई। सरकार बड़ी कार्स पर भी टैक्स घटा सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार हाई इंजन क्षमता वाली कार्स जैसे SUV पर टैक्स चेंज कर सकती है। अभी इन कार्स पर 28% GST और 22% तक का एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। इस तरह से कुल टैक्स बढ़कर लगभग 50% हो जाता है। खबर की माने तो सरकार एक एक्स्ट्रा स्पेशल 40% का स्लैब ला सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तब टैक्स 40% हो जाएगा। सरकार का प्लान शायद ये भी है कि SUV और लग्जरी कार्स पर इस 40% के ऊपर थोड़ा और टैक्स लगाएं ताकि उनका रेट पहले के बराबर ही रखा जाए। मतलब कान घुमाकर पकड़ने वाली बात हो गई। लग रहा है कि सरकार बीमा कराने वाले लोगों को भी राहत दे सकती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया है कि सरकार हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी GST को 18% से कम करके 5% यानी एकदम खत्म भी कर सकती है। इसका मतलब है कि लोगों का बीमा लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने की भी खबरें हैं। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सौम्येंद्र बारिक की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने सिन एंड डिमेरिट गुड्स पर 40% की विशेष दर लगाने का प्रस्ताव रखा है। नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीज़ें शामिल हैं, क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक हैं। अब आप पूछेंगे कि गेमिंग को क्यों तोड़ दिया इसमें? खबर है कि साल 2025 के शुरुआती 4 महीनों में ऑनलाइन गेमिंग में हमारे युवाओं ने हर महीने लगभग 10,000 करोड़ केवल UPI से उड़ा दिया। अच्छा है यार, टैक्स लगेगा, लोग कम खेलेंगे। अभी सरकार का आधिकारिक पक्ष तो नहीं आया है, लेकिन हम लोग सुनते हैं एक एक्सपर्ट को जो इस पर थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि ये ऐसी सोच क्यों डेवलप हुई। जो GST है, जिसको राहुल गांधी जी ने कहा कि गब्बर सिंह टैक्स है ये, और एक ऐसी फीलिंग आई कि ये लोगों को, जो आम आदमी है, उसको परेशान कर रही है। तो उससे बचने के लिए जो ये किया गया, तो उसको सिंप्लीफाई किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, रेट को जो है, क्योंकि पहले ही बात थी 1 नेशन 1 टैक्स। तो 1 नेशन 1 टैक्स में तो 1 टैक्स कहां हुआ? यहां तो ऑलरेडी 5 कैटेगरी थी, इसके बाद सेस भी है। तो अब ये 50,000 करोड़ का जो असर पड़ता है, जो हमने उस दिन भी बात की थी, 15 अगस्त वाले दिन भी, जो 12% वाली कैटेगरी से लाके 5 पे लाएंगे तो सरकार को फर्क पड़ेगा। उसके साथ साथ 18% में ले जाके उसको पूरा किया जाएगा। तो ये एक्चुअली रेशनलाइजेशन है पूरे GST का, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है, और ये ऐसा साबित हो चुका है पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स में, कि जब टैक्स का रेट कम होता है तो कंजम्पशन बढ़ने की वजह से टैक्स का कलेक्शन जो है बढ़ जाता है। एक नेता की बात याद आती है कि टैक्स तो लिया जाता है अमेरिका के रेट्स पर और सर्विसेज मिलती है सोमालिया के तरीके से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये उस चीजों को, एक खाई को पाटने की तरफ ध्यान है कि कैसे एक आम आदमी को बेनिफिट दिया जा सकता है। तो ये था आज का खर्चा पानी। स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।